हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो कल मैंने एएलपी कट ऑफ के बारे में एक वीडियो बनाई थी और इसमें बताया था कि कैसे कट ऑफ कम जाने वाली है और क्या कम कट ऑफ वालों का सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और होगा तो किस तरीके से होगा। सारी चीज़ें मैंने कल डिटेल में बताई थी कि जनरल कैटेगरी में यदि आप 32 नंबर का भी स्कोर ला रहे हैं तो भी आप CBT 2 की तैयारी करिए, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया था कि सर परसेंटाइल बता दीजिए, परसेंटाइल बेस पे कैसे स्कोर बढ़ेगा, क्या होता है, नॉर्मलाइज स्कोर से क्या डिफरेंस पैदा होती है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि जो आपका कट ऑफ बनेगा, जो कट ऑफ डिसाइड होगा, वो किस तरीके से आपका कट ऑफ डिसाइड होगा और कैसे कम स्कोर वालों का, जिन्होंने कम अटैम्प्ट किया है, जैसे कुछ लोगों का 40 से 50 के बीच में अटैम्प्ट अधिक लोग कर पा रहे हैं, तो कैसे इन लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बताने वाले। अभी तक जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो 100% सत्य हुई है। आपने देखा जो चीज़ मैं बोलता था कि भाई आप कम अटेम्प्ट करके आओगे, 55 अटेम्प्ट पे ही रहेगा, आप बेहतरीन गुड अटेम्प्ट माने जाओगे, लेकिन लोग पहले नहीं माने। लेकिन जब बाद में लगा कि भाई 43 क्वेश्चन ही 50 क्वेश्चन तक जाते जाते हालत खराब हो जा रही है, तब उन लोगों को लगा कि सर जो बोलते थे वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो हम सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ कि जो परसेंटाइल स्कोर आया क्यों। तो देखिए, परसेंटाइल स्कोर लाने का जो मेन मकसद था, वो मकसद ये था कि पहले क्या होता था, नॉर्मलाइजेशन होती थी, और नॉर्मलाइजेशन में किसी शिफ्ट का बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाता, जैसे 20 नंबर बढ़ गया किसी का, तो आपने भी देखा होगा कि 25 नंबर बढ़ गया और उसका हो जाता था, और आपका नहीं बढ़ा या 1-2 नंबर बढ़ा तो आपका सिलेक्शन ही नहीं हो पाता था। तो उससे होता क्या था, किसी किसी शिफ्ट में सारे लड़कों का ही सिलेक्शन हो जाता था। सारे लड़क कहने का मतलब है कि जो सीट है उसमें से करीब 40% केवल एक ही शिफ्ट से लड़कों का सिलेक्शन हो गया और बाकी शिफ्ट के लड़कों को बहुत कम कम मिलता था। तो इस तरीके को, इसको कमियों को दूर करने के लिए परसेंटाइल स्कोर का रूल आया गया कि हम जो है आप कट ऑफ का निर्धारण जो करेंगे वो परसेंटाइल स्कोर के हिसाब से कट ऑफ का निर्धारण करेंगे। तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि कैसे कट ऑफ जो है परसेंटाइल स्कोर पर डिसाइड किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और कम स्कोर, कम अटेम्प्ट करने के बाद भी आपका कैसे सिलेक्शन हो जाता है लोगों का, वो भी हम लोग अच्छे से आप लोग देखने वाले हैं। तो जो आपको ये चीज़ दिख रही होगी, ये देखिए, टोटल लड़कों का 30 लड़के हैं। टोटल 30 लड़कों का मैंने आंकड़ा लिया है, जिसमें से 10 शिफ्ट सिंपल शिफ्ट, जो पहला शिफ्ट था इजी था, उसमें 10 लड़के हैं। दूसरा मॉडरेट शिफ्ट है जिसमें 10 लड़के बैठे हैं, और तीसरा सबसे हार्ड शिफ्ट है जिसमें टोटल 30 लड़के बैठे हुए हैं। अब इन्हीं लोगों पे हम लोग सारी चीज़ें एक एक करके देख लेंगे कि कैसे इन लोगों का सिलेक्शन होता है, और कम स्कोर पे भी जैसे 36 वाले का सिलेक्शन, 28 वाले का, 30 नंबर वाले का कैसे सिलेक्शन होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका स्कोर आता है कि आपने रा मार्क कितना लिया। जो होता है ना आपका स्कोर मतलब रा मार्क होता है, ठीक है, रा स्कोर होता है। तो आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि आपने जो स्कोर किया टोटल, मान लीजिए आपने 45 क्वेश्चन, ये समझाने के लिए है चीज़ें के, उससे इसका कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन मैं सारी चीज़ आपको समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। इसको समझने के लिए मुझे 5 से 6 घंटे लगभग आसपास लग गए थे, और मैं गारंटी लेता हूँ आपको 17 या 15 मिनट के आसपास जो भी टाइम लगेगा, इसमें आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। सारी चीज़ों को एक बार जब समझ लेंगे तो सारे रेलवे के एग्जाम की परसेंटाइल कैसे लागू किया जाता है, वो सारी चीज़ें आप लोग जान जाएंगे, समझ जाएंगे। तो आपने राम मार्क जो 45 स्कोर किया है, तो 45 स्कोर आपका रा स्कोर आ गया 45। उसके बाद प्रोरेटेड स्कोर किया जाता है कितने पे, 100 में। अब मान लीजिए एएलपी का स्कोर था तो 45 क्वेश्चन आपने 75 में से 45 क्वेश्चन लिया, जनरली किसी के लिए भी लागू होता है। तो आपका स्कोर 45 नंबर आ गया। अब इसको प्रोरेटेड स्कोर किया जाएगा 100 में। तो अगर 75 में से अगर आपका 45 स्कोर आ रहा है तो 100 में से कितना आएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। निकाल के भी देख लोगे तो इतना ही आएगा। प्रोरेटेड स्कोर 100 में जब जाओगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद से इसका नॉर्मलाइज स्कोर किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन स्कोर किया जाएगा, नॉर्मलाइज किया जाता है। अब आप देख सकते होंगे, एक दो आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं। देखिए, इन लोगों में देखेंगे तो स्कोर होगा, प्रोरेटेड होगा, उसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर भी है। तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, वो भी देखा जाता है कि कौन सा शिफ्ट थोड़ा ज़्यादा आसान था, बेस शिफ्ट लिया जाता है, वो सारी चीज़ आपको पता होगा, नॉर्मलाइजेशन चीज़। तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन करने से आपका नंबर आ गया कितना, मान लेते हैं इसका नॉर्मलाइजेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, लगभग 70। मान लीजिए 10 नंबर आपके बढ़ गए तो कितना हो गया, नॉर्मलाइज स्कोर आ गया, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन चीज़ें तक हम लोग पहुंच गए कि नॉर्मलाइजेशन
स्कोर तक हम लोग पहुंच गए। चूंकि नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला आपको पता ही है, एक तरीके से बहुत बेसिक शिफ्ट लिया जाता है, फिर आपका शिफ्ट का स्कोर लिया जाता है। इस तरीके से थोड़ा सा टफ होता है नॉर्मलाइज स्कोर को समझना, लेकिन चूंकि उसमें आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्भर करती है। तो नॉर्मलाइज स्कोर मान लीजिए आपका 70 आ गया। अब लास्ट में देखा जाएगा परसेंटाइल स्कोर, ठीक है, लास्ट में क्या देखा जाएगा, परसेंटाइल स्कोर। अब परसेंटाइल स्कोर को हम लोग आसानी समझे, ये रूल बहुत फायदा किया है। पहले क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन बना दो और मान लीजिए 60 नंबर 70 नंबर आ गया, जिसका ज़्यादा नंबर आ गया उसी का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए क्या लाया गया, परसेंटाइल स्कोर लाया गया, इसी को कंट्रोल करने के लिए। नहीं तो होता क्या था, किसी का परसेंटाइल मान लो यहाँ पे 10 आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, किसी किसी का 20 बढ़ जाता था, किसी किसी का 1 भी नहीं बढ़ता था, किसी का 20 बढ़ गया। तो स्वाभाविक सी बात है जिसका 20 नंबर बढ़ा है तो उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि एक ही शिफ्ट में सबसे ज़्यादा लड़कों का सिलेक्शन हो गया। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए भाई नॉर्मलाइजेशन हम कर देंगे, आपके नंबर का नॉर्मलाइज कर देंगे, आपको सभी लड़कों के बराबर कर देंगे, आपके शिफ्ट को देखते हुए, टफनेस को देखते हुए हम नॉर्मलाइजेशन कर देंगे आपका 70। लेकिन फिर भी हम इस नॉर्मलाइजेशन पर कट ऑफ निर्धारण नहीं करेंगे, हम जाएंगे परसेंटाइल स्कोर की तरफ। तो परसेंटाइल स्कोर कैसे निर्धारण किया जाता है वो सारी चीजें आप लोग देख ली। तो परसेंटाइल स्कोर का फार्मूला क्या, ये देखिए, आप प्लस आपसे कम स्कोर वाले स्टूडेंट, जैसे आप हो गए और आपसे कम स्कोर वाले स्टूडेंट कितने हैं, उनको भाग कर देंगे कितने से, टोटल स्टूडेंट आपके सीट में टोटल कितने लड़के बैठे हैं उनसे हम भाग कर देंगे। तो आ जाएगा आपका क्या, परसेंटाइल स्कोर आ जाएगा, गुणा 100 करना रहता है। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे जो पहला स्टूडेंट है, सबसे जो पहले नंबर का, उसका मान लेते हैं नॉर्मलाइज जो स्कोर है वो 46 है, ठीक है। अब परसेंटाइल को समझते हैं हम लोग, नॉर्मलाइज स्कोर तक आ गए। अब नॉर्मलाइज पहले क्या होता था, किसी नॉर्मलाइजेशन पर कट ऑफ निर्धारण कर दिया जाता था, उससे होता था कि एक ही शिफ्ट के लोगों को फायदा हो जाता था। लेकिन अब हम कहेंगे हम भाई सभी शिफ्टों के बराबर तो लाएंगे, लेकिन इसके बाद हम परसेंटाइल निकालेंगे। तो परसेंटाइल वाला रूल थोड़ा देख लो। तो परसेंटाइल स्कोर कैसे डिसाइड करोगे, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आपका स्कोर मान लीजिए 10 लड़कों का स्कोर हो गया, वो भी इजी शिफ्ट का। उसके बाद मॉडरेट शिफ्ट में 10 लड़कों का स्कोर हो गया, फिर सबसे हार्ड शिफ्ट में 10 लड़कों का स्कोर हो गया, ठीक है। नॉर्मलाइज स्कोर है, आप यन दिख रहे होंगे, नॉर्मलाइज स्कोर है। अब आपको करना क्या है, सुनो ध्यान से। अगर मान लो इजी शिफ्ट था तो इजी शिफ्ट में 46 नंबर वाले का 100 परसेंटाइल रहेगा, 44 वाले का 90 परसेंटाइल रहेगा। हम 10 लड़कों पे ही देख रहे हैं, ठीक है, हम ज़्यादा लड़कों को नहीं देख रहे हैं। इसमें 10 है, इसमें 10 है और इसमें ही 10 है। चूंकि ये एएलपी में देखेंगे तो 19 लाख बहुत ज़्यादा लड़के हैं, टेक्नीशियन में देखेंगे तो 30 लाख के आसपास लड़के हैं, तो वहाँ पे परसेंटाइल बहुत कम वेरी करता है। हम आपको कम दिखा रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए आपको ऐसा चीज़ें हम बता रहे हैं। तो हम कहेंगे अगर ये बताइए 44 नंबर वाले का कितना परसेंटाइल है तो कैसे निकालोगे। तो आप मतलब ये लड़का और आपसे कम वाले स्टूडेंट, तो आपसे कम कितने लड़के हैं सबको जोड़ लो। तो एक यहाँ शुरू कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ऐसे लड़के हैं जो आप और आपसे कम स्कोर वाले। तो 9 लड़के, वो टोटल लड़के हैं कितने, 10, और गुणा कर दो कितने से, 10, 100 से काट के आओगे तो कितना आ जाएगा, परसेंटाइल कितना हो गया, 90। तो ये हो गया परसेंटाइल आपका 90, ठीक है। अब इसके कहने का क्या मतलब है कि 90 परसेंटाइल का मतलब क्या है कि 10 लड़के में से एक लड़का ऐसा है जो आपसे अधिक स्कोर किया है। बातों को समझ पा रहे हो। अब उसी तरीके से यहां पे देखो, हम किसको देख लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं इसको, 36 वाले नंबर वाले का। तो 36 वाले का हम परसेंटाइल अगर निकालेंगे तो देखो कैसे निकालोगे। तो देखो आप मतलब ये लड़का और इससे कम स्कोर पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 लड़के हैं, ठीक है। ये खुद और इससे कम वाले स्टूडेंटों की संख्या जोड़ लो, 6 हो गए, और टोटल लड़के कितने हैं, 10, और परसेंटाइल के लिए 100, कितना आ गया, 60। यानी कि 10 लड़कों में से 60 परसेंटाइल आया है, तो यानी कि 10 लड़के में से 4 ऐसे लड़के हैं जो इससे अधिक स्कोर लेके आए हुए हैं, ठीक है। समझ के परसेंटाइल आशा करते हैं समझ गए होगे। मतलब कि 10, अगर आपका परसेंटाइल मान लीजिए 10 लड़के हैं और आपका परसेंटाइल आ गया मान लेते हैं 70, 10 लड़कों में से अगर परसेंटाइल आपका आ गया 70, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे 3 लड़के आपसे ज़्यादा स्कोर किए हैं। बातों को समझ गए हो, तो आशा करते हो परसेंटाइल आप समझ गए होगे। हम कहते हैं आपका परसेंटाइल आ गया 40, 10 लड़कों में से आपका परसेंटाइल आ गया कितना, 40। तो क्या कहोगे कि भाई 10 लड़के में से 6 ऐसे लड़के हैं
जो हमसे ज़्यादा स्कोर किए हैं। ठीक है, चूँकि ये 10 लड़के वाली बात नहीं है, वो तो ELP का जब रिजल्ट आएगा तो 99.98 पॉइंट आता है, क्योंकि लाखों में चीज़ें चलती है। लेकिन समझ तो आ गया होगा, चीज़ें समझ तो रहे होगे परसेंटाइल स्कोर कैसे निकालते हैं। अब जब परसेंटाइल स्कोर निकलेगा, ठीक है, परसेंटाइल स्कोर निकाल लेगा रेलवे। अब क्या होगा, कट ऑफ का निर्धारण करेगा। परसेंटाइल जब स्कोर सबका निकल जाएगा, हर शिफ्ट का निकल जाएगा, हर जोन का निकल जाएगा, परसेंटाइल स्कोर हर शिफ्ट का निकल जाएगा। सारे शिफ्टों का निकाल लिया परसेंटाइल स्कोर, तो 1 2 3 तीनों शिफ्ट का हमने भी परसेंटाइल स्कोर निकाल लिया है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कट ऑफ निर्धारण कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 15 सीट है। ELP की कितनी सीटें हैं? 15। ELP की कितनी सीटें हैं? 15। और हमको टोटल लड़के हमारे पास हैं कितने? 30। तो 30 लड़कों में से हमको कितने लड़कों का सिलेक्शन करना है? 15 लड़कों का। तभी तो कट ऑफ निर्धारण करेंगे। तो कितना परसेंटाइल निर्धारण कर दें कि 30 में से 15 लड़कों का सिलेक्शन हो जाए। समझ रहे हो भाई, हमको 30 ही टोटल पोस्ट है, 30 लड़कों के ELP हमारे पास टोटल जो पोस्ट है वो 15 है। हमारे पास टोटल पोस्ट कितने हैं? 15। और 15 में से हम 15 लड़कों का सिलेक्शन चाहिए कितने में से? 30 में से। 30 लड़कों में से 15 लड़कों को हमको क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए। तो हम कितना परसेंटाइल निर्धारित कर दें कि हमको सबसे ऊपर के लड़के ही मिल जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एकदम एक तरीके से डिसेंडिंग आर्डर में, समझ रहे हो, डिसेंडिंग आर्डर में इसका निर्धारण कर दिया जाता है। तो अब देखो, सबसे ऊपर किसको रखा जाएगा? 100 को रखा है। 100 परसेंटाइल वालों को सबसे ऊपर, उसके बाद 90 परसेंटाइल वालों को, उसके बाद 80 परसेंटाइल वालों को, उसके नीचे कितने वालों को? 70 परसेंटाइल वालों को। तो परसेंटाइल ऊपर से नीचे घटती जाती है। तो सबसे 1 नंबर पे अगर सिलेक्शन चाहोगे तो किसका करोगे? सबसे 1 नंबर पे जिनका 100 परसेंटाइल है उनका सिलेक्शन लोगे। तो सबसे पहले किसका सिलेक्शन होगा? इसका होगा, इसका होगा, फिर इसका होगा। तो 3 लड़के हमको 100 परसेंटाइल के मिल गए। हमको चाहिए कितने चाहिए? 15। तो हम और परसेंटाइल घटवाएंगे तो यहाँ तक आएंगे। अब कितने लड़के हमको मिल गए? 6। फिर और भी हमको चाहिए 15 के लिए, तो और भी बढ़ाएंगे, कितना हो गए? 9। फिर और घटाएंगे तो कितने लड़के हो जाएंगे? 70। और घटाएंगे तो 60। और जब यहाँ तक आएंगे, परसेंटाइल 60 तक आ जाएंगे, तो हमको टोटल 15 लड़के मिल जाएंगे। तो हम कट ऑफ क्या बना देंगे? फट से हम कट ऑफ बना देंगे कि भाई हमारा जो इस एग्जाम का जो कट ऑफ है वो 60 परसेंटाइल है। बातों को समझ गए? ये 60 परसेंटाइल पे हम लोग क्या कर लेंगे? इन लड़कों का क्या कर लेंगे? सिलेक्शन कर लेंगे। समझ गए चीज़ों को? कट ऑफ हम कितना डाल देंगे? 60 परसेंटाइल कट ऑफ हम लोग डाल देंगे। ठीक। अब कुछ लड़कों का देखिए ऐसा भी डाउट आता है, ये तो सारी चीज़ें मैं समझा दी, कट ऑफ आपका निर्धारण करवा दिए कि परसेंटाइल 60 पे लड़कों का सिलेक्शन। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होगा कि ELP में चूंकि 30 लड़के तो रहेंगे नहीं, ELP में सीट लड़कों की संख्या, इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा आपको समझाने के लिए। बार बार चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही हैं तो मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, तब आपको अच्छे समझ में आएगी। इसको तो आप समझ गए होंगे। अब मान लीजिए हमने कट ऑफ का निर्धारण कर दिया। यहाँ पे कट ऑफ आपने देख लिए होंगे, कट ऑफ कितना आ गया? 60 परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटाइल में आ गया 60। अब ये देखिए इससे क्या फायदा हुआ अगर परसेंटाइल 60 डाले कि इस शिफ्ट से भी लड़कों का सिलेक्शन हो गया, इस शिफ्ट से भी लड़कों का सिलेक्शन हो गया, और इस शिफ्ट से भी लड़कों का सिलेक्शन हो गया। यानी किसी के साथ अब गलती नहीं होगी। अब गलती होने के चांसेस क्या होंगे? बहुत ही कम होंगे। अब हर शिफ्ट से लड़कों का सिलेक्शन किया जाएगा। जबकि नॉर्मलाइज में क्या होता था कि अगर नॉर्मलाइज स्कोर इसका ज़्यादा है, जिसका भी नॉर्मलाइज स्कोर ज़्यादा आ जाता था उसी से क्या होता था? उसी लोगों का क्या हो जाता था? सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा। अब इस बार चीज़ें बदल गई हैं। अब भाई आपको परसेंटाइल पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। अब हर शिफ्ट से लड़कों का सिलेक्शन होगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है रेलवे की तरफ से। ठीक। अब देखो, अब ऐसा होगा कि चूंकि ये लड़के वहाँ पे 30 तो रहेंगे नहीं, ELP में 19 लाख लड़के हैं, तो आपका कट ऑफ ऐसा भी हो सकता है 98.765, इस तरीके से भी आपका कट ऑफ आएगा। और आप लोग का किसी लड़के कमेंट आएगा कि सर मेरा इतना नंबर था, तो आपने क्या देखा कि परसेंटाइल 98 आया है और आपका ना भी 98 आया, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप देख लीजिए, दशमलव के बाद भी चीज़ें हैं, दशमलव के बाद की वजह से, क्योंकि भाई ना समझ रहे हो ना, जान 19 लाख लड़के रहेंगे वहाँ पे दशमलव का मतलब कितने लड़के आपसे आगे हो गए। समझ रहे हो चीज़ों को? तो ये सारी चीज़ें रही। और मैंने एक एक चीज़ आपको समझा दिया कि जैसे कम स्कोर कम अटेम्प्ट भी आपने करके आए हैं तो कैसे आपका भी सिलेक्शन होगा। इस बार आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ इस बार भी कम ही जाएगा।
और कैसे कम जाएगा तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जनरल कैटेगरी में अगर आप 32 नंबर भी ला रहे हैं यूआर से तो आप निश्चिंत रहिए, आपका बिल्कुल CBT 2 के लिए सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं कि चीज़ों को आप लोग समझ जाएगा। मेरा मेन मकसद आज का परसेंटाइल स्कोर आपको समझाने का और कट ऑफ कैसे निर्धारण होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत मेहनत से समझाई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये परसेंटाइल का रूल आपको समझ में आ गया, आसानी समझ में आ गया तो अभी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे जुड़िए। और ALP के कितनी कट ऑफ जाएगी इसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने ALP कट ऑफ की वीडियो लगा दी, उसको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।